आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक वो पहुंच जाएंगे और शुभ मुहूर्त को लेकर किस तरह से वहां पर जो तैयारी, क्योंकि आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अभी से मेहमानों का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है, तस्वीरों के साथ जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूजा, मेहमान यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:58 से लेकर के 1:30 बजे तक यहाँ पर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। उस मुहूर्त में जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराएंगे और जो अतिथि हैं वो लगातार यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं और उन अतिथियों के आने का क्रम जो है लगातार जारी है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये पूरा का पूरा जो है जो स्थान अभी आपको रिक्त दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्थान अभी भर जाएगा और जो अतिथि बुलाए गए हैं वो लगातार जो है आना शुरू कर चुके हैं। और इन अतिथियों के साथ ही जो है वो विशिष्ट अतिथि भी जो है समय पर अपना यहाँ पर पहुँच करके जो मुहूर्त है और उस मुहूर्त के अनुरूप यहाँ पर भाग लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर विकास सिंह हैं। विकास सिंह से जानने की कोशिश करते हैं। विकास, किस तरीके से जो है ये कार्यक्रम आज का संचालित होने वाला है? जी बिल्कुल, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और अगर बात करें तो ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये सदियों का इंतजार है जो आज पूरा हो रहा है। धर्म ध्वजा फहराने के बाद आप समझिए मंदिर का काम पूर्ण हो गया है। उसको पूर्ण करने के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, त्याग दिया। उसके बाद जब ये सपना साकार हो रहा है तो ये माने अयोध्या ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड की निगाहें आज यहाँ पर होंगी और इतना ये भव्य दिव्य कार्यक्रम है, उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए लगातार यहाँ पर बड़े प्रयास किए गए। पीएम मोदी की मौजूदगी में यहाँ पर इतिहास लिखा जा रहा है। ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। और अगर बात करते हैं तमाम सारे यहाँ पर विशिष्ट जन तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो आकांक्षाओं की पूर्ति, त्याग, बलिदान, जिस भूमि पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर न जाने कितना संघर्ष किया गया है। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ मेहनत से काम किया गया है। ये तमाम सारे बलिदानों का प्रतिफल का दिन है आज और बहुत ही महत्वपूर्ण है आशुतोष जी। तो निश्चित रूप से पूजा जो है ये बलिदान और त्याग और तपस्या सनातन धर्म के उन मानने वालों के जो राम भक्त थे उनका प्रतिफल है जो आज इस रूप में यहाँ पर निखर करके अयोध्या में आया है। अयोध्या कभी इतना उमंग में नहीं दिखाई देती थी, इतना उत्साह में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज अयोध्या जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है उसका सबसे बड़ा मर्म यह है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो है भव्य रूप में तैयार हो चुका है। और अगर इसके पूर्व अयोध्या में निराशा थी, उत्साह नहीं था, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि भगवान श्री राम का एक भव्य और दिव्य मंदिर नहीं था जिसकी आकांक्षा हजारों हजार लाखों लाख सनातन धर्मियों को थी और उनको इंतजार था इस बात का कि कब भगवान का भव्य मंदिर यहाँ पर बन करके तैयार होगा और किस तरीके से बनेगा। हमें तमाम सारे ऐसे भक्त यहाँ पर आने वाले मिले जो ये कहते हैं कि अविस्मरणीय है। हिंदी के तमाम सारे शब्दकोश जो है खाली हो जाते हैं, वो इसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। और जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं थी उतना ही सुरुचिपूर्ण ढंग से इस मंदिर को बनाया भी गया है। और इसकी जो बुनियाद है अगर हम कहें तो इस बुनियाद में न सीमेंट है और न ही लोहा है। एक पत्थर ढाला गया है और उस पत्थर के ऊपर निर्मित यह मंदिर हजारों हजार टन पत्थरों का वजन लेकर के यहाँ पर खड़ा हुआ है। चारों तरफ परकोटे बनाए गए हैं, परकोटे के बाहर सप्तऋषियों के आश्रम हैं। उसके अतिरिक्त जो है इस पूरे राम मंदिर जन्मभूमि परिसर को एक ऐसा रूप दिया जा रहा है कि जिससे कहीं न कहीं जो है जो भक्त यहाँ पर आएंगे उसमें भक्ति का जो है कहीं न कहीं से संचरण हो सके, पूरी तरह से निर्विवाद रूप से वो जो है यहाँ पर आकर के भगवान के प्रति अपनी भक्ति का भी प्रदर्शन कर सकें और जो है भगवान के प्रति जो है पूजा अर्चना कर सकें। जी पूजा। आशुतोष जी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आशुतोष शुक्ला ने चंपत राय से खास बातचीत भी की है, वो भी आपको दिखाते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, हमारे साथ मौजूद हैं। भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वज फहराया जाना, ये तीसरा अवसर होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम 25 नवंबर को लेकर के है?
भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 25 नवंबर के पहले 4 बार मंदिर में आ चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर आए, उसके पश्चात एक बार दीपोत्सव पर आए, उसके पश्चात रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आए, और एक बार जब चुनाव का माहौल था तब भी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आए। 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है, और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ये अवसर है, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश अयोध्या के चारों ओर अधिक से अधिक 300-350 किलोमीटर का दायरा, इसमें बुंदेलखंड का झांसी ललितपुर आता है, मध्य प्रदेश बॉर्डर तक, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, संपूर्ण नेपाल बॉर्डर तक, चित्रकूट, ये सब इसमें आ गया। ऐसे जिलों के 6000 से अधिक समाज के उन बंधुओं को बुलाया है जिनका जीवन, जिनकी आजीविका गांव पर ही निर्भर है। जल, जंगल और जमीन जिनकी रोजी रोटी का आधार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमने कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। 15-20 लोग ऐसे भी हैं जो भारत के बाहर जिनका जीवन रहता है।